उसमें वेद पढ़ाए जाएंगे, उसमें भागवत पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ से इंजीनियर निकलेंगे, वहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, लेकिन वो ऐसे डॉक्टर होंगे जो संस्कारी होंगे, वो ऐसे इंजीनियर होंगे जो संस्कारी होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे सभी श्रोताओं को जय श्री राम, राधे राधे। आज मेरा यहाँ पर ये वीडियो डालने का ये मकसद है कि हम हिंदुओं को जागना है। बहुत सोलिए, अब जागने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अंत तक सुने ताकि मैं किस बारे में और किस विषय में जगाने की बात कर रहा हूँ। आज दिल्ली में श्री परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की अगुवाई में धर्म संसद थी। वहाँ पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, ऋषि मुनि और हमारे शंकराचार्य जी उपस्थित थे। आखिर हमें धर्म संसद बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए कि देवकीनंदन महाराज ठाकुर ने सरकार के सामने सनातन बोर्ड को बनाने की एक प्रस्तावना रखी है। अब सनातन बोर्ड कैसा होगा और वो कैसे काम करेगा, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें बताए और जो पूरे समाज के समक्ष में रखे, उसके उपरांत मुझे ये लगता है कि हमें भी सनातन बोर्ड का सहयोग करना चाहिए। सनातन बोर्ड के लिए जितना बन सके तन से, मन से और धन से पूरा सहयोग करें। उनके मुख्य बिंदु ये रहे कि जो हमारे भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर और मठ है, उसमें लाखों करोड़ों का जो चढ़ावा चढ़ता है, उस पैसे का यूज़ कहाँ पे होता है? वो पैसा हम सनातनियों के ऊपर खर्च होना चाहिए। जैसे हमारी शिक्षा हो गई, हमारा स्वास्थ्य विभाग हो गया, या जो हमारे हिंदू भाई गरीब हैं, धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके सहयोग के लिए किया जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर गौ रक्षा की भी बात कही, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ आज भी जब किसी का अंतिम समय आता है तो गौदान दिया जाता है। जब शादी होती है तो शादी में वेद मंत्रों के द्वारा भी गौदान का विधि करवाई जाती है। लेकिन हमारी गाय असुरक्षित है, हमारे बाल बच्चे असुरक्षित हैं, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो असुरक्षित है। हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? तो इसीलिए हमें जागने की ज़रूरत है। हमारा जब सनातन बोर्ड बनेगा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जो बालाजी का प्रसाद है उसमें पशुओं की चर्बी मिलाकर लड्डू बनाए जाते थे। ये हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है? आखिर हिंदू कब तक सोता रहेगा? इसलिए आप सब सनातनियों से अनुरोध है, कृपया जो सनातन के साथ गलत हो रहा है उसका अपने लेवल पर, अपने स्तर पर उसका विरोध करें। और सरकारों को इसके लिए हमें जगाना होगा, खुद जाकर सरकारों को जगाना है। तो जो धर्म संसद हुई है उसमें बहुत ही अच्छे से विषय पेश किए गए, बहुत ही अच्छे से बताया गया। जो सनातन बोर्ड बनेगा वो किसी के नुकसान के लिए नहीं है, चाहे वो भारत का वासी जो सनातनी है या कोई और भी रहते हैं जो सनातनी नहीं है, उनके लिए भी खतरा नहीं है। खतरा उनके लिए जो सनातन के लिए खतरा है, जो हमारे साथ गलत होता है उसको हम रोक सकें। तो सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश में दोबारा से गुरुकुल प्रणाली शुरू होगी तो जो हमारी शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा होगा। उसमें वेद पढ़ाए जाएंगे, उसमें भागवत पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ से इंजीनियर निकलेंगे, वहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, लेकिन वो ऐसे डॉक्टर होंगे जो संस्कारी होंगे, वो ऐसे इंजीनियर होंगे जो संस्कारी होंगे। आजकल आप देख रहे होंगे भारत में जगह जगह ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को पीटकर घर से भगा देती है और उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने संस्कार ही नहीं दिए अपने बच्चों को। जो सनातन में संस्कार थे वो संस्कार ही नहीं दिए हैं, वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए सनातन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके और हम विश्व गुरु बन सकें। अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता है, जिस तरह से हमारा देश संस्कारों के अभाव में धीरे धीरे गर्त में जाता चला जा रहा है, वैसे ही हमारा गर्त में चला। भले ही हम पढ़ाई कितनी कर लें, भले ही हम टेक्नोलॉजी में जहाँ पहुँच जाएं, अगर हमारे संस्कार नहीं है, बेसिक जो हमारे संस्कार होते हैं, पारिवारिक संस्कार नहीं है, तो हम कुछ नहीं हैं। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सनातन बोर्ड का सहयोग करें, चाहे तन से, धन से, मन से। अभी मैं वृंदावन गया था थोड़े दिन पहले, मैंने गौरी गोपाल आश्रम में देखा, वहाँ 280 माएँ ऐसी हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी उनकी सेवा करते हैं। मैंने खुद वहाँ जाके दर्शन किए हैं और वहाँ देखा है। वहाँ देखकर आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। जो वृद्ध माताओं ने जो बातें बताई
उनको सुन के दिमाग फटा जा रहा था। हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपनी पीढ़ी को और हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों को मंदिर ले जाएं, पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में भागवत गीता पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, ताकि आपका आने वाला बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपकी संतान का आने वाला भविष्य बच जाए। भारत में विधर्मियों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर करके बहुत कुछ प्रलय मचा रखी है। इसलिए मैंने गीता जी का श्लोक कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी परमात्मा जरूर उनका विनाश करेंगे, लेकिन उस स्तर तक जाने ना देना। हम हिंदुस्तानियों का, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको, जो गलत हो रहा है, गलत को रोकें। तो आप सभी सनातनियों से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन के धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे, हमारा देश बच सके। जय श्री राम।